49 journalists' names arrived in the Pegasus row. Today with me, Pranjay Guha Thakuta sir. My first question is, who is riding the white flying horse? That's the Pegasus row scandal is all about. I don't know. I don't know. I don't even know. The government of India is not either confirming or denying that one of its agencies has purchased the Pegasus software. We don't know. भारत सरकार हाँ भी नहीं कह रहे, ना भी नहीं कह रही है। तो इसीलिए हमें मालूम नहीं है कि सचमुच उन्होंने खरीदा। मेरा पैसा से, आपका पैसा से, आप तो टैक्स देते ना, कर देते ना, आपके पैसा से कौन खरीदा, कितना पैसा खर्चा हुआ? ये तो सिर्फ सरकारी संस्था को मिलता है, अरबों डॉलर खर्च होता है। तो ये सवाल का जवाब नहीं है। सरकार कह रहे हैं कि मैंने गैर कानूनी काम कुछ नहीं किया। ठीक है, अब कानूनी तरह से हमारे टेलीफोन के अंदर गया, कौन आपको अनुमति दिया? और अमित शाह जी कह रहे हैं कि हाँ एक अंतर्राष्ट्रीय एक षड्यंत्र है। पापा इस हज़ारों फ़ोन हैं, 45 देश है, 17 मीडिया संस्था है। उन्होंने क्या ले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, क्योंकि उसी समय आपका मानसून सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो रहे थे। तो सवाल का बहुत सारे सवाल का जवाब हमें चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक निजता नहीं है। इट्स नॉट जस्ट इशू ऑफ प्राइवेसी, ये अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और साथ साथ मैं समझता हूँ ये भारतवर्ष में लोकतंत्र का भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। फ्रांस की जैसे इमैनुअल मैक्रोन की बात आई, उन्होंने इस पर कमेटी बैठाई और जांच शुरू कर दी है। भारत में भारत सरकार क्यों नहीं इस पर कर रही है? ये सवाल आप सरकार से पूछिए, मेरे से क्यों पूछ रहे? आप सरकार से पूछिए, क्यों आप एक निष्पक्षता से, स्वाधीनता से एक जांच क्यों नहीं करा रहे? ये सवाल का जवाब सरकार ही दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। अब मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ सर। जो दैनिक भास्कर और समाचार भारत जो यूपी की न्यूज़ एजेंसी है, उस पर जो सुबह से ही ईडी और आईटी की जो रेड पड़ रही है, सीधे तौर पर ये क्या दर्शाता है? ये संदेश सबको मिल रहा है कि आप सरकार का गुणगान नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ छप्पा लगेगा। आयकर विभाग सरकार का हथियार बन गया। दैनिक भास्कर लेख छप रहे थे, 20 रिपोर्टर को प्रयागराज से गया तक ले गया, गंगा में लाश बह रहे हैं। ये सच है, ये सच्चाई है। इसीलिए कि उनके खिलाफ बदला ले रहे। विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ का सरकार तो वापस ले लिया। तो इस तरह अभी आयकर विभाग इनका सरकार का हथियार बन गया। यही की हो रहे कि आप सिर्फ सरकार का गुणगान नहीं करेंगे, आप गोदी मीडिया के एक हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आप दुश्मन बन जाते हैं, देश का दुश्मन बन जाता है, आप देशद्रोही बन जाता है, आप कर फाकी दे रहे हैं, आप टैक्स इवेडर है, इसीलिए आपका आयकर विभाग आपके पीछे लगेगा। यही संदेश मिल रहा है। ये अत्यंत दुख की बात है। Well, they are, what can I say? They are power drunk, you know. They think that they can rule for the next 20 years, which they say also. And I think their only now aim is to, by hook or by crook, to win elections, remain in power. I don't think they care about any democratic institutions anymore. Personally, well, I'm outraged, and like me, many other media people have been infected. Their phones have been infected. And as I said, we will continue to fight. We will seek an inquiry, and if not, as the press club resolution said, they may even consider other legal options. अब पत्रकारों को इस पर क्या करनी चाहिए? पत्रकार जिस तरह कर रहे हैं, डट कर एक साथ मिलके हम सबको विरोध करना चाहिए, हमें प्रतिवाद करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू सर। तो ये थे प्रंजय गुहा ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त सभी पत्रकार, न्यूज़ एजेंसियों को, जितने भी पत्रकार हैं, सबको एक साथ मिलकर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, नई दिल्ली से। News Cameramen Association (IJU) and various media organizations strongly condemn the surveillance mounted on Indian journalists, activists, ministers, parliamentarians, and members of the judiciary. We believe such acts of snooping on citizens undermine democracy. It is therefore incumbent on the government to put an end to obfuscation of details and to come clean on the use of Pegasus spyware. The government, we believe, is accountable to people for such widespread surveillance, and it is responsible to ensure that no illegal snooping is done on any Indian citizen. We, the journalists organizations, believe that mounting such surveillance on journalists, civil society, ministers, parliamentarians, and the judiciary is a gross misuse of state powers and must be stopped immediately.
National security, we believe, cannot be a shield for such unrestricted surveillance. The use of Pegasus spyware to snoop on Indian citizens and groups endangers Indian sovereignty, and it is necessary that the Government of India should intervene decisively and clarify how and why this was done.